सो हेलो गाइस एंड आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज इफेक्ट हुक के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने यूज स्टेट हुक के बारे में डिस्कस किया था एंड उसी प्रोजेक्ट में हम यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करेंगे एंड देखेंगे कि यूज इफेक्ट हुक एक्चुअली है क्या एंड कहाँ पे हमें यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करना चाहिए। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूज इफेक्ट हुक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो भी आ जाएगा। एक्चुअली यूज इफेक्ट जो है हमारी, अगर हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें उनमें सबसे ज़्यादा जो हुक्स यूज़ होता है दैट इज़ यूज इफेक्ट और हमारा यूज स्टेट। ठीक है, इन दोनों हुक का भर भर के यूज़ होता है, तो ये दो हुक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना एंड इन दो हुक्स को बहुत ही अच्छे से समझना ज़रूरी है। अगर आपने यूज स्टेट हुक को अभी तक नहीं देखा तो मेरा प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, वहाँ पे आपको यूज स्टेट हुक का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। एंड तो चलो चलते हैं देखते यूज इफेक्ट हुक एक्चुअली होता क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो व्हाट इज यूज इफेक्ट हुक, तो यूज इफेक्ट हुक अलाउस यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट इन योर कंपोनेंट। मतलब क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कंपोनेंट में अगर हमें कोई साइड इफेक्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम यूज इफेक्ट हुक को यूज करते हैं, मतलब कि एक इफेक्ट हम लोग जनरेट करते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि यूज इफेक्ट हुक को हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो ये हमारा app.jsx कंपोनेंट है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ यहाँ पे न्यू टर्मिनल से npm run dev। तो ये प्रोजेक्ट मेरा रन हो चुका है। देखो अभी कुछ नहीं है प्रोजेक्ट में। तो चलो एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं कि यूज इफेक्ट हुक को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट यूज इफेक्ट, और ये जो इंपोर्ट होता है वो रिएक्ट से इंपोर्ट होता है। उसके बाद क्या करना है, आपको ऐप के अंदर आना है एंड आप ऐप के अंदर आपको यूज इफेक्ट हुक का सिंटैक्स लिखना है। वो कैसे लिखता है, वो इस तरह से लिखते हैं यूज इफेक्ट। ठीक है, एंड ये यूज इफेक्ट क्या लेगा, यूज इफेक्ट एक फंक्शन लेता है सबसे पहले तो। ठीक है, एंड इसके बाद एक एम्प्टी डिपेंडेंसी लेता है या फिर एक डिपेंडेंसी एरे लेता है। ठीक है, अभी के लिए हम इस डिपेंडेंसी एरे को एम्प्टी रखते हैं। तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है। तो ये क्या करेगा, ये वो कोड है जो एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ें एग्जीक्यूट करना है, मतलब कि अगर कोई साइड इफेक्ट आपको क्रिएट करना है, लाइक अगर आपका पेज लोड हो, लाइक आपका ये पेज है, ठीक है, आपका ये पेज है, अगर ये पेज लोड होगा तो कंसोल डॉट लॉग कुछ दिखाएगा हमको, या फिर अगर ये पेज लोड होगा तो डेटाबेस से डेटा फेच होगा। मान लो कि आप एक ई कॉमर्स साइट बना रहे हो एंड आपको होम पेज में क्या चाहिए, होम पेज में प्रोडक्ट का डेटा चाहिए। वो डेटा कहाँ से आएगा, डेटाबेस से आएगा, तो एपीआई रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब ही ये पेज लोड हो तभी वो एपीआई रिक्वेस्ट हो जाए, तो उस टाइम पे हमको यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करना है। एंड ये एक्चुअली क्या है, ये एरे है, डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है समझते हैं। देखो सबसे पहले मान लो कि ये मेरा पेज है, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये मेरा पेज है, अगर ये पेज मेरा लोड होता है तो पेज लोड में हमें क्या दिखना चाहिए, हमें कंसोल दिखना चाहिए। तो हमें यहाँ पे लिखना है यूज इफेक्ट के अंदर कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद पेज लोडेड। तो देखो इसको सेव करने के बाद अगर मैं क्रोम पे आता हूँ एंड क्रोम पे आके मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल में देखता हूँ तो देखो पेज लोडेड आ रहा है। तो यूज इफेक्ट हुक हमारा कब यूज़ होता है, एंड आप यूज इफेक्ट हुक हमारा कब यूज़ होता है, जब हमारा कंपोनेंट लोड होगा तब एक बार जो है हमारा यूज इफेक्ट के अंदर जो भी हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छे से समझ लो, जब हमारा कंपोनेंट लोड होगा या फिर हमारा कंपोनेंट माउंट होगा, हमारे यूज इफेक्ट के अंदर जो भी लिखा है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा। लेकिन आप यहाँ पे कहोगे कि ये तो दो बार एग्जीक्यूट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे main.js के अंदर रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड को रैप किया। तो देखो अब समझो कि ये डिपेंडेंसी का क्या काम है। देखो अगर ये डिपेंडेंसी हमारा एम्प्टी रहता है तो हमारा जो ये फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा है, ठीक है, जो भी कोड लिखा है ये सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आपको मान लो कि ये जो पेज लोड होगा तब आपको कोई प्रोडक्ट दिखाना है या फिर कोई डेटा हमको फेच करना है, तो वो हम कहाँ पे कोड लिखेंगे, हम वो कोड लिखेंगे यूज इफेक्ट के अंदर।
और इसका क्या काम है, चलो और एक काम यहाँ पे देखते हैं। मैं एक यहाँ से यूज स्टेट हुक लेता हूँ, ठीक है, यूज स्टेट हुक, एंड मैं इसके अंदर कॉन्स्ट काउंटर लिखता हूँ, एक काउंटर बनाता हूँ और एक सेट काउंटर बनाता हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं यूज स्टेट 0 कर देता हूँ, लाइक दैट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये जो काउंटर है उसको यहाँ पे लिखूँगा काउंटर, और एक बटन में यहाँ पे क्रिएट करूँगा, एंड इसको मैं देता हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट, एंड इस बटन को ऑन क्लिक करने से जो होगा दैट इज जो सेट काउंटर जो है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, एक इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो होगा प्लस प्लस काउंटर, एंड इसको मुझे लेट करना है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, अगर आप आउटपुट में देखो तो यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया, एक काउंटर बनाया कि अगर मैं इस बटन में क्लिक करूँगा तो जो है मेरा जो काउंटर है वो इंक्रीज होगा। अब इसके साथ क्या मुझे करना है कि जब भी ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो काउंटर का वैल्यू है वो चेंज होगा, वो इंक्रीमेंट होगा, तभी हमको console.log में उसका वैल्यू दिखना चाहिए। तो ये एक्चुअली क्या हुआ हमारे लिए, एक साइड इफेक्ट हुआ कि हम एक साइड इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं कि काउंटर का वैल्यू, मतलब हम काउंटर के वैल्यू के ऊपर एक साइड इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं कि जब काउंटर का वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, console.log में वो काउंटर का वैल्यू दिखाना है। तो ये क्या हुआ, एक साइड इफेक्ट हुआ, वो काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंटर वैल्यू इस, एंड यहाँ पे मैं काउंटर को दिखा देता हूँ। तो ये क्या होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा, कंसोल पे देखो, अच्छा देखो काउंटर वैल्यू इज 0, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ये इंक्रीमेंट हो तो यहाँ पे वो काउंटर वैल्यू की वो फिर से एग्जीक्यूट हो। ये जो कोड मैंने लिखा है वो कोड फिर से एग्जीक्यूट हो, कब, जब ये जो काउंटर का वैल्यू है वो चेंज हो, ठीक है, समझो, जब काउंटर का वैल्यू चेंज हो तब हमें यहाँ पे कंसोल दिखाना है, मतलब कि ये जो कोड है ये दोबारा एग्जीक्यूट करना है। तो हमें क्या करना है, ये जो डिपेंडेंसी एरे है उसके अंदर उस वैल्यू को हमको लिख देना है। कौन सी वैल्यू को, जिस वैल्यू की चेंज में, या फिर जिस वैल्यू पे अगर वो वैल्यू चेंज होता है, मतलब यहाँ पे काउंटर, अगर काउंटर का वैल्यू चेंज होता है तो भी ये जो कोड है ये दोबारा रन करे, ठीक है। तो देखो अभी मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखो एक बार ये एग्जीक्यूट हुआ, नेक्स्ट अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँ तो देखो दोबारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये होता है हमारा यूज इफेक्ट। तो समझे यूज इफेक्ट कहाँ पे यूज होगा। सबसे पहला तो अगर हमारा पेज में, अगर हमारे पेज में एक बार एग्जीक्यूट करना हो, अगर हमारा कंपोनेंट लोड हो एंड वहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट करना हो, ऐसा कोई आपका काम हो, लाइक एपीआई कॉल करना या फिर डेटा को फेच करना, तब आपको यूज इफेक्ट यूज करना है। एंड दूसरा टाइम कहाँ पे, अगर आपको कोई साइड इफेक्ट क्रिएट करना हो ऑन द बिहाफ ऑफ ए डेटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दो बार साइड इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। पहला तो कंपोनेंट के बिहाफ पे कि अगर हमारा एक कंपोनेंट लोड हो तो क्या इफेक्ट होना चाहिए, एंड दूसरा अगर कोई डेटा हमारा चेंज हो, लाइक इन दिस केस काउंटर, तो अगर काउंटर का डेटा चेंज हो तो हमें क्या इफेक्ट करना चाहिए। तो यही है यूज इफेक्ट। हम जब प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे इसके बाद तब हम यूज इफेक्ट को और भी अच्छे से जानेंगे, और कुछ ही वीडियोस बाकी है, उसके बाद से हम लोग प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे इन React.js। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, एंड आपसे और मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।